हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। आज हमारे पास है दो पाकिस्तान के राइजिंग स्टार्स, नहीं राइजिंग नहीं, अब सुपरस्टार्स हो चुके हैं। हमारे साथ ऐसे दो लोग हैं जिनके बारे में आपको पता है, ये हमारे लॉलीवुड के सफीना हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत रऊफ एंड शाजिया वजाहत, जो कि हमें आज अपने बारे में बताएंगे और थोड़ी थोड़ी हमारे साथ दूसरों की भी गिबत ज़रूर करेंगे क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो गए। तो वेलकम टू द शो। जल्दी से आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके आप आंसर्स आराम से क्यूटली दे दीजिएगा। कोई ऐसी आउटसाइडर के बारे में नहीं होगी, सारे आपके अपने लोग। हम वायरल नहीं होगा और हेडलाइन नहीं बनेगी और गालियां नहीं पड़ेंगी और कैंसिल नहीं होंगे। 50-50 चांस पे चल रहे चांस पे चल लेते बस। वो तीन जो आपके शुक्र है लाइव नहीं है ये। हाँ लाइव नहीं है, हम तो बस इसमें कटिंग कर सकते हैं, नहीं करेंगे। बट वी विल ट्राई टू कीप इट एज क्लीन एज पॉसिबल। हम चाहते हैं कि हम गिबत बाहर वालों की ना करें, बस घर वालों की तरह। तो आप बात कर सकते हैं अली रहमान की, आप बात कर सकते हैं मोमिन साकिब की, महवेश हयात की, उनके बारे में करें। वो खुद देखेंगे, वो खुश होंगे कि आपने बात की। बहुत खुश होंगे, ठीक है। और आइंदा फिल्म भी नहीं करेंगे। नहीं, सीक्वल होगा, ये वादा है। ठीक है, ये मेरा वादा है। शाजिया आप बताएं, होगा सीक्वल? हाँ देखिए, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। ओके, सो आई विल जस्ट डाइव इनटू द क्वेश्चंस वेरी क्विकली। ये हमने ना नया नाम दिया है क्योंकि रैपिड फायर वगैरह लोगों को अब तंग आ गया वहाँ। हमने किया है आइस ब्रेकर पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपने बस नाम लेने लोगों के, ठीक है? जिसका भी दिल चाहा आपने बोर्ड पे नाम लिख लिया, और अगर जिसका भी नाम सबसे ज़्यादा लिया गया हो, चाहे वो पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, वो पॉपुलर होगा। बिकॉज ठीक है, आजकल यही है ना, आप एवरी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। पकड़ लें आप लोग, मार्कस पकड़ लें, वोट पकड़ लें, और आपसे हम जो सवाल जिनके आपको जिस नाम लिखने, दैट्स इट, वेरी क्विकली, ठीक है? सेट पे सबसे पहले कौन पहुंचता है? एक साथ दिखाना होगा। हाँ, आइडियली एक साथ दिखा ले। चीटिंग करने की वैसे जरूरत नहीं है। नहीं मैं लिख लिया ऑलरेडी। ठीक है, मेरे रैपिड हैं। एक्टर की नाम लेना है ना? नहीं, किसी का भी ले सकते हैं। मतलब ऑन मतलब कास्ट हो तो बेहतर है, सो एवरीबॉडी नोज। अब मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। दिखाएं, रेडी 1 2 3। शाजी मैं वैसे पता अली रहमान। मैं मी लिखने वाली थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि मैं ही सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले आप होते हो। और कास्ट में अली रहमान इज द मोस्ट पंक्चुअल। अच्छा, खाना खाने में सबसे ज्यादा नखरे कौन दिखाता है? खाना खाने में? खाना के ये भाई ये लेके आओ, वो लेके आओ, और यू नो समबडी हु इज वेरी पर्टिकुलर। तो बिल्कुल ये टमाटर क्यों डाल दिया? मैं टमाटर नहीं खाती या खाता। एक्टर ही करना है तो ठीक है। एक्टर इन तीनों, आइडियली इन तीनों फ्रेंड्स में से एक चूज करें। रेडी? मेरा ये मिटाने का मसला वाला है। रेडी जी। नीचे वाला वजाहत अली रहमान। अपने एक्टर्स का कहा है तो मैंने कहा। ओके, अच्छा, हेल्थ कॉन्शियस मेरा है क्या? बहुत। ओके, यू हैव द मोस्ट नखरास। अब मे भी नहीं, अली के ज्यादा हैं। और अली का डाइट, अली का डाइट का इशू है। वजाहत का ये है कि इनकी मतलब का खाना होना और ज्यादा हो। मेरा ये है कि आज कम डिशेस क्यों हैं, सिर्फ 4 क्यों हैं? अच्छा, यू लाइक अबंडेंस पे, जैसे कि आपके घर के 8 होनी चाहिए। ओके ओके, यू जनरस लाइक दैट। ओके, मैंने तो अली को देखा है कि वो सिर्फ तिक्का, और मैं अली को और ये सैलेड होता है, वो सलाद होता है, सलाद सैलेड नहीं होता। अली इज वेरी डाइट कॉन्शियस। या और मैंने सोचा था 5 साल पहले जब देखा था उनको तिक्के खाते हुए सेट पे, मैं सोचा मैं भी कभी बड़े होकर यही करूंगी। हाँ, बट ना उसमें नहीं होता, आज दिन था। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। हम टिक्का मंगवाते तो साथ पराठा भी मंगवाते है ना, वही तो बात है, द होल डील। वही तो जरूरी है। अच्छा, सबसे ज्यादा शेडी कौन साउंड करता है ऑन कॉल? यू नो, कुछ लोग होते हैं जो करके बात करते हैं ना, लाइक हल्के हल्के बात करते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का या किसी ऐसे शख्स का फोन आ गया। रेडी? कास्ट की, आइडली कास्ट मेंबर हो, मियाँ बीवी एक दूसरे पे तोहमत ना लगाए तो इस वक्त बेहतर होगा। कास्ट में शेडी बात करते हैं, जो हल्के हल्के फुसफुस करते हैं ना फोन पे, जरा हल्के हल्के बात करते हैं कि आपको लग रहा है पता नहीं किससे बात करें, डील चल रही है, क्या कर रहे हैं भाई, कि खराब काम चल रहा है। रेडी? मोमिन साकिब। I knew it. I don't know him well. अच्छा, मैं तो अली रहमान। अच्छा, लगा रहता है किसी ना किसी या एक किसी के साथ। नहीं किसी ना किसी के साथ। एक मोमिन नहीं भी है। किसी ना किसी के साथ लगे। मोमिन पता नहीं किस के साथ लगा हुआ होता है। अच्छा, ये just somebody who likes to chat. ओके, और सबसे ज्यादा गॉसिप करना, एक होता है ना जिसके बिल्कुल वो जिस्म में एक हरकत शुरू हो जाती है गॉसिप सुन के। कुछ लोग होते हैं ना, हर एक को थोड़ी ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ी बहुत गॉसिप हर कोई करता है और पसंद भी करता है, करनी नहीं चाहिए। मैं जिसके साथ कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी में ना बिल्कुल वो हो जाता है, कुछ होने लगता है गॉसिप सुन के, बात है तो जैसे इंजेक्शन लगा रुक गॉसिप। नहीं सकती, अभी करनी है बात, है ना? हाँ, और सुन के भी वो खिल उठते हैं। और वो भी, और मैं भी जिसके साथ कंफर्टेबली गॉसिप कर सकती हूँ, वो मोमिन। ओके, हमारे पास इरेजर नहीं है। मैंने लिखा था शाजिया। तो पता क्या हुआ, मैंने कहा नहीं सीन के बीच में, अरे वो छोड़ो सीन, ये सुनो मजे की बात है।
अच्छा, इनको देख के नहीं लगता है कि गॉसिप पसंद होगी? गॉसिप पसंद की सिर्फ बात नहीं थी, लेकिन नहीं, गॉसिप बस गॉसिप पसंद, गॉसिप नहीं, बट ये कि कुछ पता चले तो बताना इनको जरूरी है। बताते हैं, ये वो हार्ड ड्राइव है, हाँ। इसकी पूरी इंडस्ट्री से ना आके यहाँ जमा हो जाती है। फॉर सम ऑड रीजन क्या एक बात हुई है, लेट्स शाजिया को बताते हैं फोन करके। ओके मुझे कॉल्स आती हैं। ओके, बट आप पेट की हल्की नहीं है, नहीं, इस सिर्फ बजाज तक। हाँ, वो तो अंडरस्टूड बात है कि बीवी को बताया तो मियाँ को बताया, वो भी मियाँ को देखिए ना, बताया तो कोई बीवी बताता भी है तो ट्रस्ट करके बताता है, तो ज्यादा बजाज। और जब वो कहते हैं ना बजाज को भी नहीं बताना, तो बजाज को भी नहीं बताना। मैंने किसको बता देना आगे सिवाय कोई एक दो shows कर लिए live। यासिर हुसैन, हानिया, इकरा, इनके अलावा मैंने किसको बता देना? 8-10 लोग। अम्मी अबू। अच्छा, कोई ऐसा जो गॉसिप पूरी कर ले और एंड में उसको कि नहीं यार ऐसे नहीं कहना चाहिए, या ऊपर से आ जाता है ना कुछ लोग गिबतें करके कि वो आपको बुरा फील कर, नहीं यार ऐसा भी नहीं है, करने लगते हैं जब आप गिबत में इन्वॉल्व हो जाओ, गॉसिप में जब आप भी डूब जाओ। लिखने की जरूरत नहीं हूँ मैं हूँ, ये ना, ये कैसा नहीं कहना चाहिए और डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं सारा करके। आप किसका आंसर आप बोलेंगी? बजाज। ओके, और कास्ट में से? कास्ट में से नहीं, सब पसंद करते हैं सब, कोई एंड में नहीं बोलता कि सबको जो है ना कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एंड तक चलते हैं, चलता है। कोई नहीं बोलता कि डिशेस भी होती है, जो भी होती है। ये क्लैरिटी भी कर दूं, जिस तरह मैंने आपके प्रोड्यूसर को कहा, उन्होंने कहा मैं भी शायद कहाँ है, मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं मैनेजर हूँ उनका। या फिर 10 सेकंड बाद मैंने आई फेल्ट बैड, तो फिर मैंने थोड़ा मजाक में कर दिया वो। वन ऑफ दोस्त, और आशिर भी ऐसा ही है बेटा, कि हम लोग कुछ कह देते हैं और उसके फिर 15 सेकंड बाद कहते हैं हाँ यार नहीं कहना चाहिए था, आओ दोस्ती करने। हाँ, वही वो वाले टाइप के एक लोग होते हैं ना, लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो रिसीव करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई हमें कितना इंडल्ज करना चाहिए। गुड एट हार्ट, यू नॉट बदतमीज, बट मुंह फटे थोड़े से। स्पीकिंग ऑफ गुड एट हार्ट, और आपकी मूवी है दागाबाज दिल, तो दिल भी है उसके अंदर दागाबाज, वाइल्ड एट हार्ट। ओके, सो दागाबाज, धोखा, बेसिकली धोखा कभी आपको किसी से मिला है या आपने किसी को धोखा दिया है? छोटा मोटा धोखा? छोटे मोटे तो बहुत मिलते रहते हैं, लेकिन वो जो दिल तोड़ने वाला धोखा होता है ना, वो नहीं हुआ मेरे साथ। बात वहाँ तक जानी ना दे। आपने नहीं जाने दी? हाँ, अच्छा, दिल तोड़ने हम अपनी एक दूसरे की बात नहीं कर रहे, आउटसाइड मार्केट की बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे इसमें पहले इन योर पास्ट आल्सो कभी होता ना कि आपको ढज लगी हो छोटे धोखे, वो बड़ा वाला नहीं। बड़ा वाला कभी आप लोग को खुद धोखा नहीं मिला? अच्छा, कभी किसी लव ट्रायंगल का हिस्सा बने? हम दोनों? अब तो नहीं, पहले किसी कैसा सवाल है ये, वॉइस ओवर मैन पे बैठे हुए हम लोग कह रहे हैं लव ट्रायंगल का हिस्सा बने, तो हम इतने छोटे और के जैसे आप लोग अब वो ना थोड़े, यू आर द मदर एंड फादर ऑफ बॉलीवुड, राइट? यू आपका हॉस्टल, हम इतने छोटे से भी शादी होगी, मंगनी होगी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कि वो टाइम ही नहीं मिला कि कोई और नजर भी आया कुछ, और आपस में हम इतना ज्यादा आपस में ये है कि कोई घुस भी नहीं सकता बीच में। हाँ, ऑफ कोर्स यू गाइस वर्क टुगेदर। नहीं, और किसी, सिंस एवरीबॉडी इज योर बेस्ट फ्रेंड, एवरीवन लिव्स इन योर हाउस, तो कोई ऐसा कि किसी और की लव ट्रायंगल में जबरदस्ती आप लोगों को लव गुरु बनना? नहीं, लव गुरु नहीं, मैं नसीहतें बहुत करती हूँ, अम्मा बन जाती हूँ सबकी। तो वो आते भी हैं जिनको पता है कि अच्छा ये अम्मा वाली एडवाइस देनी है, तो इनसे बात करके डिस्कस कर लें, वो मेरा होता है। ऑब्वियसली बच्चों का, जैसे मेरे अपने बच्चे, मुझे होता है अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तो आई गिव फ्री एडवाइस ऑल्सो, जो कि ज़रूरी नहीं है देनी चाहिए, अपने बच्चों तक रखनी चाहिए, बट आई लाइक टू हेल्प आउट पीपल, आई लाइक टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। हम लोग इतने पुराने हैं शोबिज़ में अब कि सबकी शादी हमारे सामने हुई है। ठीक है, दानिश आयजा हमारे सेट पे शूट कर रहे थे, उस डायरेक्टिंग में जब मंगनी हुई थी और होने वाली थी, और भी जितने हैं वो हमारे सामने की गुजरे हैं, तो जिनसे क्लोज हैं हम, जाहिर है वो कभी कभार कुछ अपनी पर्सनल बातें एडवाइस ले लेते हैं या शेयर कर लेते हैं। ओके, दैट्स हाउ यू आल्सो गेट ऑल द गॉसिप। पता चल जाता है, वो तो अफेयर्स की होती है ना, शादी तो बड़ी अच्छी चीज़ है, उसके बारे में क्यों गॉसिप करेगा कोई? ओके, एंड एनी रिग्रेट्स दैट यू गाइस हैव कि ये नहीं कुछ और कर लेते लाइफ में, या यू गाइस फील के नहीं, या और जल्दी कर लेते, एनीथिंग दैट यू गाइस फील कि यार इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड चेंज दिस? ओके, सब कहते हैं कि नहीं, नो रिग्रेट्स, आई वुड चेंज नथिंग, सब ये कहते हैं ना इंटरव्यूज में, कहते तो है, मैं ये सुनना नहीं चाह रही थी। हाँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, अगेन कोई ऐसा मेजर नहीं कि नहीं मैं इससे शादी नहीं करना चाहता, बट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वर्क वाइज, इवन पर्सनल लाइफ में। आई थिंक देयर लाइक डजन्स ऑफ थिंग्स जो आप कहते हैं ये ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, बट द टिपिकल आंसर एंड द पॉलिटिकली राइट आंसर इज हमेशा नो रिग्रेट्स, आई एम द परफेक्ट पर्सन, ऐसा आता है ना। तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आई वुड हैव चेंज्ड। लाइक मूवी की बात करें तो गलत, मतलब वो नहीं करनी चाहिए थी इस टाइम पे इमीडिएटली। लेट्स से माय सेकंड फिल्म वाज लाइक 3 months लेटर आफ्टर कराची से लाहौर में शूट पे चला गया था, इस तरीके का। या अमेरिका पढ़ने के लिए गया तो मेरा दिल था 1 साल वहाँ काम भी कर लेता, इमीडिएटली ग्रेजुएट हुए और ठक करके अगले दिन वापस आ गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट आई वुड हैव चेंज्ड, बट आई गेस लोगों को तो प्राइवेट बातें हैं ना, तो इतना बोलते नहीं हैं उसके बारे में।
अच्छा बस एकदम से यू लाइक काट देना सारा। काट खुद को मैं सोचा बोरिंग हो गया, मैंने कहा बोरिंग हो गया, काट दो। एडिट कर दिया ना मुझे feel। नो रिग्रेट्स इन लाइफ। कोई चीज़ नहीं आई वुड हैव चेंज। आपका कोई नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे वजात के उसमें होता है कि कई दफ़ा मैं कोई चीज़ बोलती हूँ वजात को कि भाई ये ऐसे, वजात का होता है कि नहीं ठीक है मैं कर रहा हूँ, फिर जब बाद में मुझे आके कहते हैं ना तुम सही कह रही थी, उसमें कहती हूँ यार पहली बार में सुन लेना चाहिए। ये होता है, बहुत होता है। ये बहुत होता है, क्योंकि मेरी आई थिंक औरतों का एक ज़रा डिफरेंट स्टाइल होता है, मर्दों का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, तो मैं करती हूँ कोशिश, बट व्हेन ही इज मेड अप हिज माइंड उस वक्त नहीं सुनेंगे, फिर जब बाद में वो चीज़ हो जाती है ना तो मुझे आगे कहता है सही कह रही थी, तो मैं कहता सुन लिया करो फिर थोड़ी सी, यू नो। बट आई फील कि जब तक आप मिस्टेक्स नहीं मेक करो, रिग्रेट्स नहीं हो लाइफ में, तो आपको आगे यू नो बढ़ने में थोड़ा सा वो होता है। इतनी स्मूथ लाइफ तो किसी की भी नहीं है, तो थोड़ा सा रिग्रेट एंड मिस्टेक्स मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर, मेक्स यू डू बेटर लेटर ऑन, तो आई थिंक वो अच्छा होता है। अच्छा, आपके घर में अब यही बात कर रहे थे कि इतने माशाल्लाह मेहमान, लाइक अभी मेहमान नहीं रहे, वो अब वो आप लोग के घर का हिस्सा Family बन गए type है, सारे हाँ। एक्टर्स ये वो। तो ये आप लोग का बजट अलग से होता है इनके लिए, या कैसे आप लोग इस महंगाई में कैसे मैनेज करते हैं पूरा लॉलीवुड? मैं हर एक की वीडियो में देखूं बैकग्राउंड में आपका घर। परसों लाहौर में ये मोमिन के अब्बा को कह रही थी कि आपका बच्चा 6 अंडे क्यों खाता है? कौन 6 अंडे खाता है एक साथ? मजाक में, प्यार में, obviously हमारा अपना बच्चा है, वो जो भी करे, but आई लाइक एंटरटेनिंग एंड फीडिंग पीपल। मुझे बड़ा मज़ा, सेट पे भी हमारा खाने एक थोड़ा लाविश होता है, सारा कुछ करके आई फील कि अल्लाह है, वो आप खिलाएं पिलाएं वो करें और हो जाता है। जस्ट कोई स्पेशल बजट नहीं है, बहुत आते हैं खुद भी आके कोई खाना लेके आ जाता है, कोई वहीं बैठ के ऑर्डर कर देता है, तो कोई ऐसा ये मेरे पे इतना बर्डन नहीं होता, बिकॉज एवरीबडी टेक्स केयर ऑफ देमसेल्फ। घर पे जरा हंगामा रहता है, हाँ, अच्छा मज़ा भी आता है, बच्चे भी हैं दोनों। ऑलवेज समवन अराउंड, और ये हैपनिंग सम हॉल रहता है, तर वहाँ बातें हो रही हैं, वहाँ दो लोग वहाँ बात कर रहे हैं, ये वो हो रहा है। रौनक है। दिस इज़ लाइक मे बी 3 PM इन द आफ्टरनून, तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल में लोग आके रहते हैं और हम भी अच्छा फील करते हैं। और इसका बजट वगैरह नहीं, एयरबीएनबी मैं सोच रहा हूँ शुरू कर दें। वही इन्फ्लेशन अब जैसे मोमिन इज लाइक फैमिली, वो आता है जब भी, अगर शूट पे भी आता है या वैसे भी आता है, तो ही लाइक स्टेइंग इन आवर प्लेस, बच्चों के साथ उसकी बहुत ज़्यादा है, तो वो मुझे अच्छा लगता है, घर में रौनक रहती है वो करके। या घर पे हो रात को और हम जैम कर रहे हैं तो वहीं रह जाते हैं, जो भी आए वो ऐसी कह के आगे लेट हो गया है, लेट हो गया, कोई बात नहीं, चलो नीचे पिछली दफ़ा के कपड़े भी पड़े हुए होते हैं उनके, नाइट सूट वगैरह ना, तो वो भी कोई मसला नहीं होता। द गुड थिंग इज कि आप दोनों को पसंद आई है, क्योंकि अगर एक को पसंद होता दूसरे को नहीं होता तो बड़ा इरिटेटिंग हो जाता कि घर नहीं। और बच्चों का भी आगे से अब ये है कि बच्चों के भी दोस्त हैं, वो भी होता है कि जब भी हम जैसे शूट से वापस आए हैं तो पता चलता है 3-4 लोग घर में आए हुए हैं, और आशर के रूम में, नाइल के रूम में, तो वो अच्छा शुगल मेला लगा रहता है, यू नो, बिकॉज ऐसे हम 4 लोग हैं घर के अंदर, तो इस वजह से भी। और ये मूवीज में सेट पे भी आप लोग यही माहौल लेके जाते हैं, यही 8 डिशेस और ये एक्स्ट्रावेगेंट बजट होता है, हमारा स्प्रेड काफ़ी अच्छा होता है वैसे, और मुझे खुद भी शौक है, मेरे लिए भी और वैसे भी। आई थिंक अगर आर्टिस्ट ने, एक्टर्स ने अच्छा खाना खाया वो टाइम पे ना, तो फिर आप काम करवा लें, ये मैंने नोट किया चीज़। दिस इज़ नॉट द रीज़न फॉर इट, वैसे मैं बता रहा हूँ कि ज़रा खुश रहते हैं, गाने वाने गा रहे होते हैं, मैंने देखा सीटियाँ बजा रहे हैं। इट्स नॉट कि भाई कब होगा यार, करा लो यार, घर जाना है, ये मैंने नहीं सुना हमारे सेट पे। और इट्स बिकॉज आई थिंक यू नो वी हैव अ फुल आवर, समटाइम्स मोर फॉर लंच, एंड फिर शाम की ब्रेक, अच्छे खाए पिए सब लोग। यू शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन सेट, वो नहीं लगना चाहिए जो होता है हमारे साथ कि यार घर जाना है। अब तो एक्टर्स जो कुछ हमारे साथ ज़्यादा काम भी कर चुके हैं, जिन्होंने सुना होता है ना, तो वो पहली चीज़ सेट पे आके पूछते हैं, हाँ जी अच्छा कब सीन शुरू, अच्छा लंच में क्या है, पहले मेन्यू बताएं। तो हाँ, क्योंकि मैं पूरा मेन्यू रोज़ रात को बनाती हूँ और वो आता है ना, तो उनको पता होता है कि मेरे पास मेन्यू है, मुझे पता है, तो आके पहला सवाल होता है कि अच्छा मेन्यू बता दो, फिर उनको तसल्ली हो जाती है, अच्छा आज तो अभी यू नो 2 सीन 3 के बाद हमें ये खाने को मिलेगा, तो वो एक एक्साइटमेंट रहती है, दे लुक फॉरवर्ड टू इट। सही है। आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप खुश हो जाओ, आप काम करो, एंड देन द एक्स्ट्रा आवर्स डोंट मैटर दैट मच। बिल्कुल। बट हमारा आई थिंक थोड़ा बहुत इंडस्ट्री की प्रैक्टिस ये है कि आर्टिस्ट, स्पेशली जूनियर आर्टिस्ट, आई फील आर नॉट ट्रीटेड दैट वेल इन जनरल, विच इज वाई वो इतने मतलब फिर आगे जाके जब वो स्टार बनते हैं तो बदतमीज बन जाते हैं। मैंने एक साइकिल नोट की, फिर वो कहते हैं कि अब आओ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से एक जगह पे उनको रख दिया, खाना नहीं दे हमारे रहे साथ सारे साथ बैठते हैं खाने पे। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आई वांट टू आस्क यू कि आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रैक्टिस के ऊपर कि जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं या जो हायरार्की बना देते हैं हम, डू यू थिंक दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू? इतनी अच्छी बात की कि फिर वो जब बड़े स्टार हो जाते हैं सारे बदले लेते हैं, फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा बड़ा रूम ले लें जिसमें सब साथ बैठे और एसी लगा दें। आई थिंक ये जो वर्क कंडीशंस हैं, और मैं खाने की भी बात की मिसाल दी, आप वर्क कंडीशंस अच्छे कर दें, वर्किंग कंडीशंस, आई गारंटी यू
कि आपके वो 10 सीन निकल आएंगे प्यार से और अगले दिन भी कोई तंग नहीं करेगा आपको, बिकॉज वो एक फैमिली वाला माहौल बन जाता है। बट आप ये करेंगे डिस्क्रिमिनेट, तो जाहिर है एक तो कुड़ते भी रहेंगे, बस मुझे लगता है सही नहीं है। मुझे लगता है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। और पता है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, प्लगिंग द मूवी जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ वही उसी पे उसके सवाल पूछे उसी पे आने उसके सवाल पूछे, टिकट बेचे हमारे। जब मैंने ट्रेलर देखा था, ट्रेलर में मैंने देखा कि थोड़े जिन्नात के एलिमेंट्स थे, कि थोड़ा सा सुपरनैचुरल फील आ रही थी। सो आई वांट टू आस्क यू गाइस, आप चाहें तो रख लेंगे, हमें हमारा एक बहाना था टू गेट यू गाइस टू टॉक अबाउट, हाँ आइस ब्रेकर। सो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स मूवी में नजर आ रहे हैं, ट्रेलर में नजर आ रहा है। तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है, सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस हुआ है कोई, या कभी? मेरे साथ तो नहीं हुआ। शाजिया का बड़ा बिलीव है। हाँ मेरा बिलीव बहुत है। आई जस्ट फील कि एक चीज़ है, एक अल्लाह ताला ने कुरान में भी इस चीज़ का जिक्र है, और ये चीज़ें हैं मेरी फैमिली में एक्चुअली हो चुका हुआ है, 2-1 दफ़ा हमने है, तो वो एक है, ये चीज़ होती है जब है कुरान में उसमें है, तो मेरा बिलीव है कि हाँ ये सुपरनैचुरल जिन्नात का स्पेशली, हाँ वो जो दूसरे भूत वूत नहीं, मतलब वो हाँ, बट ये कि जिन्नात का होता है ये चीज़। तो हम जब शुरू की मूवी बनानी, मोहसिन की स्टोरी थी ये, मोहसिन अली की, मैंने कहा एक टिपिकल फिर शादी मूवी नहीं बनानी। हमने भी कर ली और उन्होंने भी कर ली कि वो लड़का पंजाब जा रहा है रोकने के लिए शादी, और कुछ करें तो 4-5 स्टोरीज उसने ना वहीं सुना रहा था उस वक्त। ये इसलिए अच्छी लग रही है कि ये सुपरनैचुरल को बहुत एक्सप्लोर नहीं हुआ यहाँ ऑन फिल्म, और कॉमेडी और मिक्स करके तो ज़बरदस्त फैमिली शादी भी है और ये एलिमेंट भी आ रहा है। लेट्स जस्ट एक्सप्लोर दिस, यही वाली करते हैं। और ट्रेलर देख के आपने कहा होगा वो थोड़ा सा इंट्रीगिंग हो गया। हाँ इनिशियली जो ओपनिंग था इट्स नॉट बॉय मीट्स गर्ल, और फिर उनका ब्रेकअप ये वो करके, इट्स के पता है लड़की जिन है, जिन इस पे ही बात शुरू की आपने, तो आपको पकड़ लेता है ये, जरा देखे तो सही कौन जिन है, क्या है, वो जो एक डायलॉग है ना कि शाम को बाल सुखाती थी छत पे, मुझे याद है कि हमें बचपन में कहते थे दरख्त के नीचे नहीं जाना, बाल नहीं सुखाना, परफ्यूम नहीं लगाना, और मगरिब के टाइम में बाहर नहीं जाना, गीले बाल नहीं लेके जाना, सारा कुछ ये चीजें हमने सुनी हुई है। स्पेशली में जब माइयों बैठी थी, मुझे याद है उन्होंने कहा था माइयों के बाद जो है ना बिल्कुल भी आपने घर से बाहर नहीं निकलना, खासतौर पे मगरिब के टाइम पे। तो ये एक बना हुआ है कि मगरिब के टाइम में अगर आप किसी दरख्त के नीचे या कुछ हैं और बाल सुखा रहे हैं तो ये जिन्नात को प्यार हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें ये दिखाया है, इनमें से कोई जिन दिखाया है थोड़ा? जितना ट्रेलर में उतना ही बता सकते हैं कि असरात हैं। असरात हैं। वो बाल सुखाती है वो शाम को ना, तो कुछ ऐसे असर हो जाते हैं। ओके बट देन मैंने ट्रेलर में देखा कि फिर वो एलिमेंट पीछे चला जाता है, देन इट्स मोर अबाउट कॉमेडी एंड शादी, फिर लिखा शादी आता है ड्रामा। गेट रेडी फॉर द क्रेजीएस्ट वेडिंग एवर, तो समझे शादी के बीच में ये गंद हो रही है सारी। अच्छा तो ये सब शादी के बैकग्राउंड दुल्हन के ऊपर हमने थोड़ी हमारी वेडिंग्स की ना वो तड़का डाला है कि वो फुप्पो आती हैं तो क्या मसले हो जाते हैं, उसको नहीं पूछा, फलाना नहीं पूछा, हाँ जी हमें तो खाने का नहीं, मुझसे नहीं मिलवाया, हमारे खाने ये बहुत ज्यादा हमारी पाकिस्तानी वेडिंग में कोई ना कोई एक बंदा हर शादी में नाराज एक बंदे का हाँ कोई मसला रहता है। लकड़ी वाली कुर्सी पे बैठा दिया, सोफे पे नहीं बैठाया, ये इशू है। तो ये लोग रिलेट करेंगे। इनविटेशन कार्ड व्हाट्सएप पे भेजा, खुद नींद मिल रहा है, ये सब है इस मूवी के अंदर, सब है। आपके जो सारे मनुष्य रिश्तेदार हैं ना, वो सब इस मूवी के अंदर है। तो लोग रिलेट करेंगे कि ये चीज़ें होती हैं आपके ना, और फिर जायदादों के मसले होते हैं, ये होता है, 100 चीज़ें होती हैं। तो वो हमने सारी चीज़ों को जो है डाला है ताकि एवरीबडी गेट्स अ फ्लेवर ऑफ एवरीथिंग। और आइटम नंबर्स वगैरह हैं या साफ सुथरा? नहीं साफ सुथरा खानदानी खानदानी, हाँ, बच्चे एक वो सर्कस की ओपनिंग है, उसमें मतलब क्लाउन्स भी हैं और वो भी है। इट्स नॉट कि मैं करारी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। इट्स जस्ट लिरिक्स भी नहीं है, डोंट धमाका नहीं। नो आइटम नंबर्स फॉर नाउ हाँ। बराबरों की फिल्म में हुए हैं पहले? एक पहला हुआ था फर्स्ट मूवी में, एक में था, उसके बाद आपने तौबा कर ली थी। टूटी फ्रूटी के बाद काफी लाइफ फ्रूटी हो गई। हाँ, आई मीन कल्चर के साथ पहली फिल्म थी उस टाइम पे, ये चीजें बहुत इन थी। उस वक्त हर फिल्म में होता था, हर फिल्म में बिल्ली आया था, मैं विश्वास बहुत था, तो वो एक था इंडियन पाकिस्तानी जो सदफ ने किया था और हर फिल्म के अंदर होता था, याले ने भी किया था बहुत सारे। बट विद टाइम आई थिंक हाँ कि जरूरी नहीं है कि आप इसको वो करें, क्या व्हाट्स द वर्ड, ऑब्जेक्टिफाई करें। बट टेल मी हाउ डिफिकल्ट इज इट टू कीप द बैलेंस, कि आपने एंटरटेन भी करना है, हमारी ऑडियंस का एक मसला है जो कि कोई माइंड ना करे, लेकिन बात ये है कि देखना भी सब कुछ है, लेकिन तौबा भी करनी है, और एक्ट्रेसेस को खास तौर पे अटैक भी करना है। हाँ हम बहुत हिपोक्रेट्स हैं। हाँ वही ना, तो इसके साथ आप लोग कैसे करते हैं कि आप मूवी बना रहे हैं, इट हैज टू बी सेलेबल, इट हैज टू रीच द मासेस, बट मासेस को प्रॉब्लम है, पर अगर नहीं होगी तो चलती भी नहीं है। 4 मूवियों में हमारे बिग वेडिंग सॉन्ग्स
सॉन्ग्स हुए हैं जो फिल्म एक्चुअली लोगों ने डांसेस भी किए, क्योंकि वो गाने फिर वो एक गाना में ऐसा बड़ा लेके चलावा, आते हैं, कलाबाज, चलावा पीला था, रंग। कलाबाज, पीला रंग भी था पिछली दफ़ा। तो हम एक ऐसा गाना ले आते हैं कि भी वो आपको जो है ना सारा शुगर मिलाते हैं, फैमिली भी डांस कर रही है, सब एक्टर्स, फिर वो गाने माशाल्लाह से आगे लोगों को पसंद भी आते हैं, तो एक बिग सॉन्ग कर देते हैं। बट आई हियर व्हाट यू सेइंग कि बहुत सारी चीज़ें आपका दिल होता है करने का। फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मेकिंग अ गुड एंटरटेन फिल्म करें, लेकिन नहीं यार इस पे शोर मच जाएगा। ये बहुत अब सोचते हैं और क्रिएटिविटी में भी हमें मार देता है कभी कभार, बट दिस इज हाउ इट इज, क्या कर सकते हैं। एंड मार्केट करना भी कभी कभी चीज़ों को मुश्किल हो जाता है ना, कितने हमारे यहाँ काम करना है, पाकिस्तान में काम करना है फॉर एवरीबडी। आई थिंक देयर सो मेनी डूज एंड डोंट्स इनके लिए मुश्किल होता है सिनेमैटिक एक चीज़ करना, क्योंकि लोग हमारे अभी तक जो है ना समझ रहे लॉजिक निकाल रहे होते हैं। एक मूवी है, एक उसमें चीज़ है, मतलब बाहर की मूवियों में, इंडियन मूवीज़ में क्या क्या नहीं हो जाता, कोई क्वेश्चन नहीं करता। हम यहाँ से थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये ऐसे कैसे हुआ। तो इनके लिए थोड़ा सा एक बात करूँ, जिस तरह गाने का नाम है गोरी तेरा ठुमका, गोरी तेरा झुमका, अब हमारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं आया कि ये रंग के ऊपर बात हुई है, क्योंकि हम छोरी, कुड़ी, पंजाबन, गोरी वो करके किया है। बट एक दो चीज़ें आई कुछ आर्टिकल्स करके, मैंने कहा ना ही करते, मतलब इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस, सो नहीं कर देते। बट इतनी लो टॉलरेंस हुई भी है कि आपको अब इसने मोमिन ने दुपट्टा पकड़ा हुआ है, आप बना दें शो, आप अपना करें ब्लॉग और पॉडकास्ट और बोलें ये तो बिल्कुल गलत है, दुपट्टा खींच रहा है, ये तो बड़ा इंसल्टिंग बात है। ये एक और सॉर्ट ऑफ ये अलग मसला है, कर लें, कंजर्वेटिव होने का अलग मसला है, बहुत ज्यादा लिबरल होने का अलग। भी आएंगे, तीसरे आएंगे कि लड़का जो इतना बाहर का पढ़ा हुआ है वेस्पा भी क्यों बैठा हुआ है। हाँ, ठीक है, यहाँ क्लाउड ऐसे तो नहीं होते पाकिस्तान ये में। भी एक होता है जो नुक्तेबाजी करते हैं ना। अच्छा ये तो बिल्कुल गलत है, वेस्पा क्यों चलाएगा वो, भाई मेरी मर्जी, मैंने वेस्पा चलवानी थी उससे, आप अपनी फिल्म में ना चलवाना। It is difficult to make a film, but kudos पब्लिक to you उसमें guys. है ना, पब्लिक उसमें, और फिल्म स्टिल इज अ न्यू फिनोमेना। 8-10 साल ही हुए हैं कंटेम्प्रेरी फिल्म्स आए हुए, तो ना वो कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ एक तनकीद ज़्यादा है, बट फिफ्थ फिल्म है, अब इट डजंट गेट टू अस। ये जो मैंने एग्जांपल दिए, अब वो आते हैं तो ये भी मैंने पढ़ा, मैंने कहा ठीक है इनका व्यूज आएंगे। अब ये दिमाग में आ गया कि भाई हर किसी को नहीं आएगी फिल्म पसंद, यू कांट प्लीज द होल वर्ल्ड, You can't. जो है जिनको समझ आ रही है, हम एंटरटेनमेंट लेकर आ रहे हैं, एक छोटा सा हमने वो किया है कि ईद पे चलो आए, सिनेमा रिवाइवल हो जाए, लोगों को मोटिवेशन मिले, फिल्म अच्छी जाए, कि और बनाए, होनी चाहिए, हमारी पाकिस्तानी फिल्में बिल्कुल नहीं आ रही, तो हमने ये कोशिश की है। हम सबको खुश नहीं कर सकते, आई एम श्योर इसमें से भी 10-15 निकलेंगे जो छितड़े उड़ा देंगे, बट देन यू नो यू वही वाली बात है कि वी गिवन आवर बेस्ट एंड अभी आपने तो फिल्म की है एक, मुझे याद है, ज़ॉम्बी, पढ़ी थी। हाँ उसमें क्या बनी थी, क्या कहती रहती थी, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स, उस वक्त वो उस टाइप की कॉमेडी चल रही थी, अब तो कॉमेडी घिस गई है। नाम नहीं ले। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर कोई पार्टिंग मैसेज है, कोई खास बात है, एक एंड में बता दे कि दगाबाज दिल बाकी लॉलीवुड की फिल्मों से कैसे मुख्तलिफ है, क्यों मैं टिकट के पैसे दूँ? इसमें जिन है इसलिए देखें। इस पे जिन है, हमारी कास्ट बहुत अच्छी है, वी हैव बियो राना, सलीम शेख, बाबर अली, वी हैव सच गुड एक्टर्स। डेब्यू करी है तजीन, इसमें हुसैन आ रही हैं, तलब साहब की जो बेटी हैं, तो बहुत मिशेल मुमताज़ हैं, तो ये जो है ना एक बहुत मज़ेदार एक फैमिली ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इमोशन, रोमांस, सब कुछ है इसके अंदर। तो एक ये चीज़ है, ये नहीं कहेंगे कि बड़ी कोई हटके है, ऑब्वियसली एक एक्स फैक्टर है फिल्म के अंदर, लेकिन एक आउट एंड आउट हम लोग एंटरटेनमेंट लेके आ रहे हैं, लोग ईद पे जाएं, एंजॉय करें, सिनेमा को रिवाइव करें, पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, ताकि ये कि हम एटलीस्ट ये मार्केट हमारी ग्रो करें, पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, आपके घराने को सपोर्ट करें, पूरे बॉलीवुड को सपोर्ट करें। अली रहमान सेट पे आ गए, इसलिए इंटरव्यू खत्म करते हैं। Done. Thank you so much. Thank you. Thank you.